वो मैगजीन भी लो। ये महाराज हमने 156 देशों की नदियों और समुद्रों का जल भारत में एकत्रित किया था और फिर उसको हमने टैंक और सील कराकर अयोध्या राम मंदिर में जला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीआई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज वास्तव में नेपाल और भारत के बीच के संबंध की हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जैन मुनि जी महाराज जी, मणिभद्र महाराज जी के सानिध्य में हम लोग हैं। डॉक्टर विजय जोली जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भी हैं, स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, और जितेंद्र जी हैं, प्लस भक्तगण हैं। तो महाराज जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि सनातनियों को एकत्रित होने के लिए क्या आवश्यक, क्योंकि सारे धर्मों में अपने अपने एक तरफ से मौजूद है, लेकिन सनातनी कहीं न कहीं थोड़े बिखरे हुए, तो इसको एकत्र होने का क्या उपाय हो सकता है, इस विषय में दो क्योंकि हमारी पूजा पद्धति भिन्न भिन्न है, तो पूजा पद्धति भिन्न होने से ये जरूरी नहीं कि हमको बाहर सामाजिक रूप में या सामाजिक रूप में बाहर आते समय हम भिन्नता के रूप में आए, तो जरूरी नहीं। हम किसी गुरु को मान सकते हैं, किसी भगवान को मान सकते हैं, किसी देवी देवता को मान सकते हैं। वो हमारी निजी रुचि भी है और निजी अपनी श्रद्धा भी हो सकती है। उन निजी श्रद्धा और रुचि को हम अपने तक ही सीमित रखें, और जब हम रात को बैठते हैं हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसी भी गुरु की आराधना करें, वहाँ तक रहें। परंतु जब वहाँ से हम बाहर समाज में आते हैं तो उस समय हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, ये हमारा सोच होना आवश्यक है, और तब जाकर के हम संगठित हो सकते हैं। क्योंकि हमारे भगवान एक हैं। भगवान तो सबसे बड़े हमारे अंदर आत्मा में जो परमात्मा है उसको ही हमने क्या किया, अपना परमात्मा माना हुआ है। और ये सारी की सारी शिक्षाएं हमें हमारे आर्य संस्कृति देती है। आर्य संस्कृति से हम चाहे ओंकार पर, जैसे हमारे अभी डॉक्टर विजय जोली जी ने कहा कि हम जो ओंकार परिवार है, जिसके अंदर हम जैन हैं, बौद्ध हैं, वैदिक हैं, और ये सारे जो हमारे ओंकार परिवार हैं, उनको संगठित होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक इंसानियत आना चाहिए। और जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के अंदर संगठित होने के बाद ही हमारी शक्ति बन सकती। इस तरह से हम लोगों को अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के हमारी शक्ति बढ़ेगी। और हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हम अपनी शक्ति से हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप किसी भी देवता को मान लें, किसी देवी देवता को मान लें, किसी गुरु को मान लें, परंतु ऐसा आग्रह न करें कि सिर्फ मैं ही, क्योंकि भगवान महावीर ने बहुत सुंदर संदेश दिया। उन्होंने यह अनेकांतवाद सिद्धांत दिया हुआ। अनेकांतवाद सिद्धांत में सिर्फ एक ही बात उन्होंने कहा है, तुम अपने को, तुम्हारा अच्छा होना दूसरे का बुरा होना नहीं है। आज तुम अच्छे हो तो सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। ऐसे सिद्धांतों को अगर हम समझेंगे, उन महान पुरुषों की महान पुरुषों की बातों को समझकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक सहिष्णुता के भाव आ सकते हैं। महाराज जी, जैसे कि आप यात्रा पे अभी यात्रा कर रहे हैं, तो इससे नेपाल और भारत का संबंध कैसे और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकता है, उसमें दो शब्द रख दीजिएगा। नेपाल और भारत का संबंध प्रगाढ़ था, है और रहेगा, क्योंकि हमारा जन्म नेपाल में हुआ और हमारी जन्मभूमि नेपाल है, परंतु हमारी कर्म भूमि भारत है। जब हमारा जन्म और कर्म भूमि दोनों का एक संबंध बना है, और जिसमें हमारा कहीं कोई ऐसा अंतर मालूम पड़ता नहीं है। जैसे हमारी संस्कृति नेपाली संस्कृति, उसी तरह की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति। हम दोनों आर्य संस्कृति के अनुयायी होने के कारण भारत और नेपाल का संबंध, रोटी बेटी का संबंध तो है ही है, उसके साथ साथ में अटूट संबंध जो न और मांस होता है, ऐसा संबंध है। और हमारी जो शिक्षा और दीक्षा भारत में हुई, और उसके बाद फिर हमारी एक भावना थी कि हमारा जन्म स्थान नेपाल होने के कारण हम नेपाल में जा कर के एक वहाँ के माहौल को देखें, वहाँ के वातावरण को देखें। और दीक्षित होने के बाद जब हम पहली बार गए तो हमारे को जो एक प्रकार का वातावरण मिला, उसके कारण बार बार हमें नेपाल जाने का एक अवसर प्राप्त भी हुआ। और वहाँ जा कर के जो एक मानव मिलन संस्था के माध्यम से वहाँ हमने बहुत बड़ी सेवा का प्रकल्प का आयोजन किया और बहुत बड़ी स्थानक
जो हमारी बनी हुई है, तो उसका उद्घाटन भी था, दूसरे स्थानक भी बन रहा है। तो उसमें भले ही वो स्थानक नेपाल में बन रहा है, लेकिन सहयोग भारत से होता है। भारत के बहुत सारे श्रावक हैं जो हमारे भारत के बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने उनके सहयोग से वो स्थानक वहाँ बन रहा है। तो हमारा जैसे संबंध है उसी तरह का संबंध दोनों देश के बीच का है। कोई व्यक्ति नेपाल और भारत के संबंधों को तोड़ नहीं सकता और तोड़ना संभव भी नहीं है। तो ऐसा गहरा हमारा संबंध है। इसी को उद्देश्य को लेते इस बार की जो हमारी यात्रा है, अब इसी सप्ताह हमारी यात्रा यहाँ से दिल्ली से मुक्तिनाथ, जो नेपाल में प्रमुख धाम है, क्योंकि जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा, नेपाल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जब तक भारत के तीर्थ स्थलों पर नहीं आएगा उसकी मुक्ति नहीं है, और जो भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति जब तक पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ नहीं जाता उसकी मुक्ति नहीं है। ऐसी हमारी मान्यता है। तो ऐसी जो हमारी दोनों देश का जो देश है, जो हमारा दोनों देश का संबंध है, उसको प्रगाढ़ करने की आवश्यकता न प्रगाढ़ है ही है। हमें तो सिर्फ संदेश देना होता है। तो हमारे यहाँ से जो यात्रा आगे बढ़ रही है वो यात्रा मुक्तिनाथ तक जाएगी। दिल्ली से चलने वाली मुक्तिनाथ तक की हमारी जो यात्रा है, बहुत सारे लोगों का जिससे शुभकामनाएं हमें मिलता है। आज हमारे विजय जोली भाई साहब हमारे पास आए हैं, तो वो भी इसी शुभकामना के उद्देश्य को लेकर के आज हमारे भी उपस्थित है। आपको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बिल्कुल, हमारे बीच डॉक्टर विजय जोली जी भी हैं। कई देश, सिर्फ नेपाल नहीं, कई देश जानते हैं और नेपाल के तो खासतौर में जानकार विज्ञ रूप में हैं। तो डॉक्टर जोली जी, वास्तव में नेपाल के विषय में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो नेपाल के विषय को लेकर के 2 शब्द। देखिए, मैं तो परम पूजनीय डॉक्टर मणिभद्र जी के समक्ष प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आया हूँ। और मुझे ज्ञात हुआ ये भारत से मुक्तिनाथ तक की यात्रा किसी वाहन के द्वारा नहीं, किसी कार के द्वारा नहीं, अपितु पैदल पथ के ऊपर जिस सन्यासी धर्म का, जिस जैन धर्म का प्रतिपादन करते हुए ये भारत और नेपाल के बीच में दोस्ती को, मित्रता को और संबंधों को बढ़ावा देंगे, इसलिए मैं इनके चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। और मुझे लगता है दोनों देशों के अंदर जो रोटी बेटी के संबंध है, उससे ज़्यादा आध्यात्मिक संबंध जो हैं वो हम दोनों देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। मैं तो जब भी नेपाल जाता हूँ मुझे लगता नहीं है कि मैं भारत से हूँ, मुझे लगता है शायद पिछले जन्म में मैं नेपाल में पैदा हुआ था। नेपाल और भारत के संबंध अटूट रहे। नेपाल और भारत के संबंध उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार आज नेपाल के अंदर 94% से ज़्यादा हिंदू मूल के लोग रहते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं वैश्विक शांति के लिए हम दोनों देशों के बीच में जिस मित्रता के भाव को परम पूजनीय संत जी स्वयं लेके जा रहे हैं, उसके अंदर वो सफल रहें और हम उनके अनुयायी होने के नाते जो भी सहयोग कर सकते हैं हम उस सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहें। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप भी खासतौर में नेपाल से काफ़ी परिचय भी हैं, तो आपके विचार में 2 देश बीच के संबंध कैसे रहने चाहिए, 2 शब्द। जैसे गुरुदेव अभी अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि नेपाल का और भारतवर्ष का क्या संबंध है। नेपाल देवभूमि है और नेपाल से, जैसे गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव की यात्रा पूरे भारतवर्ष में रही, भूटान में रही, केदारनाथ धाम रही, बद्रीनाथ धाम रही, कन्याकुमारी तक रही। और अब ये यात्रा पूर्व में भी जैसे नेपाल गुरुदेवों का जाना रहा, विचरण रहा, और इस बार ये यात्रा मुक्तिनाथ धाम के लिए यात्रा है और आपस में दोनों देशों में प्रगाढ़ता बहुत गहरी रहे। भाई विजय जी जोली जी ने भी जो काफ़ी नेपाल विषय पर अपना बहुत अच्छा विशेषज्ञता के रूप में रहे, जाना रहा और हर दल से वहाँ संबंध रहा, तो इन्होंने भी उस बात को कहा। और भारत और नेपाल का अटूट रिश्ता, और मैं समझता हूँ हमारे श्री गुरुदेव नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब की ये जो यात्रा है, इस यात्रा से अटूटता और बढ़ेगी और विश्व शांति के लिए ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बिल्कुल विजय जी, वास्तव में आपने जो जिस हिसाब से 156 देशों के जल को एकत्रित करके अयोध्या में जिस हिसाब से आपने कार्य किया, ये वाकई सराहनीय रहा। हिंदुत्व को एक बढ़ावा भी है और ऐतिहासिक भी है, जैसे जो कल्पना आपने किया उस विषय में भी 2 शब्द रखें। देखिए, मुझे ये सौभाग्य मिला एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक स्वयंसेवक होने के नाते
विश्व के 156 देशों के विभिन्न धर्मों के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न शहरों के और मूल के लोग, चाहे उसमें हिंदू रहे, जैनी रहे, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहे, पारसी रहे, क्रिश्चियंस रहे, और तो और मुसलमान भाइयों ने भी हमारे इस बड़े प्रकल्प के अंदर हमारा सहयोग किया। और ये पूरा प्रकल्प हमने, सबसे विशेष बात ये रही, जब दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा था, जब लोग एक देश से दूसरे देश जा नहीं सकते थे, तब प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण कर हमने न केवल जल को एकत्रित किया, अपितु हरिद्वार की हड़की पौड़ी में जाकर उसको कॉपर के लोटों में पैक करवाया और हर लोटे के ऊपर जिस देश का जल था उसका नाम और उसका झंडा भी लगाया। और मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान जैसे देश का भी रावी और सिंध नदी का जल हमने भारत में मंगवाया। और 23 अप्रैल 2023 को शरदे चंपत राय जी के सानिध्य में, आदरणीय रामलाल जी के सानिध्य में और बहुत बड़े साधु और सन्यासियों की उपस्थिति में न केवल भारतीयों का, अपितु 41 देशों के प्रवासी भारतीयों ने भी उस कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट किया, प्रभु श्री राम का भजन किया। और मुझे लगता है प्रभु श्री राम सबके हृदय में बसते हैं। ये विश्व वैश्विक कुटुंबकम का दूसरा नाम है और उसको चरितार्थ करने का सौभाग्य मुझे और मेरी टीम को मिला, दिल्ली स्टडी ग्रुप की टीम को मिला। और उस कार्यक्रम में नेपाल के प्रसिद्ध व्यवसायी विनोद चौधरी जी अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हुए थे। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है उन क्षणों का स्मरण कर, और उन क्षणों का स्मरण कर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना प्रणाम करने का, और प्रभु श्री महाराज जी के, डॉक्टर साहब जी के चरणों में नमन कर इनका आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद एनवीआई न्यूज़ के लिए आप सबने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिक्षा नीति, और वो शिक्षा उन्होंने ये दी थी कि जो दिखता है ना दिखता है, तो इसलिए हमेशा फोटो खिंचवाओ। तब मेरे बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे महाराज, आज तक ऐसे थोड़ी रेयर पिक्चर मैंने संभाल के रखी। बहुत बहुत